हेलो बच्चों, चिल्ड्रन एजुकेशन 543 में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज की वीडियो में लोग सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम को क्या कहते हैं हिंदी में, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को बनाते कैसे हैं, छोटा से लेके 12 तक देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। बिना समय को गवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे और सीखते हैं एलसीएम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सवाल लिखे हैं। किसी बच्चा ने बोला था कि सर जी सवाल लिख रखे, इसलिए लिखे हैं। कोई भी सवाल हम ले सकते हैं और कैसा भी सवाल रहेगा हम बता देंगे कि कैसे बनेगा, छोटा से लेके 12 तक। आप इन तीन को देखिएगा, इसी में आप पूरी तरह से एकदम समझ जाइएगा, ये हमें उम्मीद है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एलसीएम में 40,20। कितना लिखा हुआ है? 40,20। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 60,40। ये जो है इसको कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा। याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 80, यहाँ पर कॉमा 40, फिर से कॉमा और 100। इसी प्रकार 4 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, कितने भी अंक रहेगा हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में कि कैसे बनेगा। पहले ये तो देखिए 0, तब ना बनिएगा हीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है 40,20। फिर से एक बार हम लोग सुने हैं। और एक बात पहले इसको बनाने से पहले जानिए, एलसीएम को जिसको लसा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40,20। एलसीएम कहता है कि जो संख्या सब हमको भाग दीजिएगा वह छोटी सी छोटी संख्या रहनी चाहिए और हमें दो गो संख्या को विभाजित करना चाहिए। विभाजित का मतलब दो गो संख्या में भाग लगना चाहिए। क्या कहता है एलसीएम? कि वो छोटी सी छोटी संख्या से भाग दीजिए, हमको कम से कम दो गो संख्या से हमारी विभाजित कर सके। कहने का मतलब भाग कर सके या अधिया कर सके। आप किसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 40,20। इसमें कौन सा संख्या है जो दोनों संख्या में आता हो, मतलब दोनों के पहाड़ा में, मतलब दोनों पहाड़ा में आता हो। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या भाग हम लोग सीखते हैं ना, या 2 से सीखते हैं कि नहीं। तो सबसे छोटी पहाड़ा कौन सा है? 2। तो 2 से लगा के देखेंगे 2 का 2 के पहाड़ा से कट जाएगा। तो कट जाएगा, काहे कट जाएगा? सम संख्या है, दोनों क्या है? सम संख्या। हम बताए थे एक बार कि सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे, वीडियो में बताए थे। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो संख्या एक से अधिक पहाड़ा से कट सके उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या सिर्फ अपने से कट सके, कहने का मतलब एक से कट सके, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 एक विषम संख्या है, लेकिन इसको सम संख्या के श्रेणी में रखा गया। क्या है? क्योंकि 2 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ 2 कटता है, लेकिन सम संख्या इसलिए बोल सकते हैं। देखने में सम है लेकिन हकीकत में विषम है। समझ सकते हैं। 3 देखिए, 3 भी विषम है, लेकिन 4 कैसा संख्या बनेगा? सम संख्या। क्योंकि देखिए 4 2 के पहाड़ा में भी आएगा और 4 खुद से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं, तो आप लोग समझिएगा इसी प्रकार से। और विषम संख्या का अंतराल रहता है 2। समझ में, 2 को गैप करेगा, उसके बाद विषम संख्या आता है। ये हम लोग ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। वीडियो बना देंगे, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा अगर सम संख्या पढ़ना हो तो। चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। अब आप लोग जान गए कि सम संख्या विषम संख्या किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 है और 20 है, तो दोनों सम संख्या है। कैसा संख्या है? सम संख्या। क्योंकि 40 का अधिया हो सकता है और 20 के भी अधिया हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सम संख्या। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से लगाते हैं कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 4 का अधिया 2 हो जाएगा, ऐसे लगाइए, और 0 के 0। कहने का मतलब कहिएगा सर जी केना 20 हो गया। तो देखिए इधर हम समझाते हैं, इधर आइए। यहाँ पे 40 है, इधर ऐसे करिए। यहाँ पे 40 लिखेंगे और 2 से लगाए हैं तो आप कहिएगा 20 कैसे हो गया। तो देखिए 2 दूनी 4 लिखेंगे, घटाएंगे तो कट जाएगा। 0 है तो 0, और 0 को काटने के लिए यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0 लेकर काट देते हैं। इसे ना भाग बनाते हैं हम लोग, भाग सीखे इसीलिए ना, इससे पहले, है कि नहीं। बहुत गर्मी है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 20 निकला, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए ये हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 40 का दिया कितना होता है? 20, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कॉमा है तो कॉमा देंगे, फिर 20 का दिया कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। 20 का दिया कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से वो ना देंगे लाइनिंग, और फिर देखेंगे कि 2 गो संख्या, 2 जब 20 और 10 बच गया, कौन ऐसा संख्या है कि दोनों में आए। तो फिर 2 से आ जाएगा। देखिए 2 दहाई के 20 और 2 पंचे 10 आ रहा है कि नहीं दोनों, तो 2 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे और 20 का दिया मतलब 2 का दिया 1 और 0 के 0, ऐसे समझिए, और 10 का दिया 5, 2 पंचे 10। पहाड़ा पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे कि फिर से कौन ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काटे। जब तक कटना कटेगा जब तक काटेंगे। 2 से ही लगे, नहीं लगेगा तो 3 से लगा के देखेंगे, और 3 के पहाड़ा से नहीं लगेगा तो 4 से, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से, लेकिन जब तक लगेगा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 10 तो आता है, लेकिन 5 नहीं आता है। हम बोले थे कि कम से कम क्या संख्या को विभाजित कर सके, तो 2 गो। तो यहाँ पर 2 गो नहीं हो रहा है, 1 गो हो रहा है, इसलिए 2 से अब नहीं लगा सकते हैं। समझे। अब 3 से लगाते हैं तो 3 के पहाड़ा में ऐसा कोई भी नहीं आता है। आता है ना 10 आता है ना 5 आता है, तो 3 से भी नहीं लगेगा। फिर देखते हैं 4 से, 4 के पहाड़ा में भी दोनों नहीं आता, इसलिए 4 से भी नहीं लगेगा। देखते हैं डायरेक्ट 5 से। आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही नहीं लगेगा तो आगे वाला पहाड़ा को ट्राई करेंगे।
कैसे हम किए हैं बताए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे 5 से, तो देखिए 5 के पारा में 10 भी आता है और 5 के पारा में 5 भी आता है कि नहीं, 5 से कम 5। तो उसी प्रकार से लगाएंगे अब 5 से, कितना से लगाएंगे 5 से। देखिए हमें 2 में लग रहा है इसलिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये नहीं लिखिएगा 5 10 कर दिया 5, क्योंकि 5 का 5 के पारा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 10 का मरतबा आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 मरतबे कट जाएगा इसलिए 2 बचेगा, इसलिए 2 लिखेंगे। बहुत बचेगा, यहाँ पे क्या लिख देगा 5। देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे 10 आप लिखिएगा और 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 तो आपको कट गया कि नहीं, बचा कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। आप आशा है कि पूरी तरह से जरूर समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है और नहीं आने का सवाल ही क्या पैदा होता है, हम पूरा ही बता चुके हैं, मतलब थोड़ा भी डाउट का संभावना ही नहीं छोड़ रहे थे, काहे नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे लिखेंगे देखिए 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे कॉमा 5 इकाई 5, है कि नहीं। इसी प्रकार भाग दीजिएगा तो 5 1 बचेगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए अब भी कोई भी भाग से मतलब पहाड़ा से कटने वाला है दोनों संख्या, तो कहिएगा सर जी कि अब नहीं कटने वाला, क्योंकि 2 अकेले आ गया, 1 अकेले आ गया। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 1 आता हो, है कि नहीं, सिंपल। तो इसको क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे। क्या करेंगे बुआ, छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद सीधे छोड़ेंगे नहीं, इसको आंसर निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुने फिर से 2, तो फिर से 2 गुने फिर से यहाँ पे 5 से हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने, यहाँ पर है 2, तो 2 गुने 1 है तो 1, जो भी रहेगा सबको ऐसे गुने कर करके लिख लेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे और सबको गुना करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर गुना कैसे किया जाता है, आम तरह से नहीं किया जाता, थोड़ा स्मार्ट तरह से, थोड़ा दूसरी तरह से। स्मार्ट का मतलब समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, जैसे 2 दूनी तो 4, यहाँ आप ऐसे नहीं करेगा, हम इसे सिखाने के लिए कर रहे हैं। 2 दूनी 4 मने करना है, 4 पंचे 20 या 5 चौका 20, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद 20 दूनी 40, अगर 40 में कोई संख्या अगर 1 से गुना करेंगे तो 40 से आ जाएगा हमारा, आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या आ जाएगा, कोई भी संख्या पे कोई भी संख्या से 0 से गुना करने पर वो संख्या 0 में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर नहीं जानते तो जानते हैं तो हमारा क्लास जितना भी स्टूडेंट देखता है वो सब जानता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से ना कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं पूरी तरह से कन्फर्म आपको सिखा के छोड़ेंगे, ये हमारी उम्मीद रहता है। अब यहाँ पर हम लोग गुना किए कितना है लास्ट में 40, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बुआ 40 लिख देंगे। यही LCM बराबर लिखेंगे LCM बराबर इतना इतना का, इसे लिख के भी कितना देता है इतना इतना का, लिखेंगे 40 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि सीख पा रहे होंगे पूरी तरह से। आते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं। 40 आया था ना, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ी पानी हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे बराबर 40 आंसर था ना। ठीक है, यहाँ पे 40 है। चलिए अब इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो दोनों संख्या को क्या करे, विभाजित का मतलब अधिया काट सके। अब देखेंगे यहाँ पर भी 2 से लगा, क्योंकि 60 भी 6 भी कैसा संख्या है, एगो संख्या देखिए सम संख्या, क्योंकि 6 दूसरे के पहाड़ा में भी आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, खुद के पहाड़ा में भी आता है। अब क्या बोले थे, 1 से अधिक पहाड़ा में जैसे ही आएगा वो सम संख्या कहलाएगा, एगो पहाड़ा में आएगा वो विषम संख्या कहलाएगा। याद करने के धांसू ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 का दिया 3, 2 मतलब 2 तिहाई 6 और 0 के 0, 2 दूनी 4 और 0 के 0, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं 40 का दिया 20, है कि नहीं। फिर से इसी को घेरा करेंगे और फिर से लगाएंगे कौन ऐसा संख्या से मतलब दोनों संख्या को काट सके, तो 2 से फिर लग जाएगा, कैसे लगेगा तो 30 का दिया 15 हो जाएगा, 2 से जब करेंगे हम लोग ऐसे भाग तो, और यहाँ पे लगाएंगे 20 का दिया 10, है कि नहीं। अब देखेंगे कौन ऐसा संख्या जो दोनों को काट सके, तो 2 के पहाड़ा में 10 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे। 3 के पहाड़ा में 15 तो आता है लेकिन 10 नहीं आता है, तो नहीं लगाएंगे। 4 के पहाड़ा में दोनों में से कोनो नहीं आता है, तो इसलिए नहीं लगाएंगे। 5 के पहाड़ा में देखिए आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, आएगा कि नहीं बताइए, आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौका 5 दूनी 10, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, कैसे नहीं आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों जो संख्या है दोनों अलग अलग हो गया, कहने का मतलब दोनों अलग अलग पहाड़ा के, कोनो ऐसा पहाड़ा नहीं दोनों में आएगा, है कि नहीं, दोनों संख्या आएगा, इसलिए छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर करेंगे उसी प्रकार से गुना, यहाँ पर है 2, यहाँ घेर देते हैं, यहाँ पर है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर से 2 है तो गुनने करके 2, फिर से 5 है तो गुनने करके 5, यहाँ पर 3 है तो गुनने करके 3, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से गुना करेंगे स्मार्ट तरीका से,
दो दूनी प्रेस कर देते हैं, 2 दूनी 4, 5 चौका 20 या 5 चौका 20 या 4 पंचे 20, ऐसे कर सकते हैं। 20 तिहाई 60, देखिए 20 का 20 में 40, 20 तिहाई 60, कितना होगा 60, 60 दूनी 120, कितना आंसर आएगा 120, लिखेंगे 120। अब एक तरीका हम लास्ट में बताएंगे कि हम एलसीएम तो बनाए बउआ, लेकिन सही है कि गलत बनाए हैं, इसको जांचेंगे कैसे, वीडियो पे बने रहिए। लास्ट में आपको बता के छोड़ेंगे कि कैसे जांचेंगे एलसीएम सही है या तो गलत हम बनाए, है कि नहीं। ये बहुत ही ज़रूरत है, बिना सर जी को दिखाए हम कैसे चेक कर लेंगे कि एलसीएम हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, मेरा आंसर सही आया है कि गलत बनाया है। इस सवाल को बना के बाद हम बताते हैं, आप वीडियो पे बने रहिए। आइए फिर से इसको घेर देते हैं। अब यहाँ पर उसी प्रकार से देखेंगे 3 को संख्या आ गई, सर जी 3 को संख्या आ गया, 4 को आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 5 को आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 2000 4000 5000 कितनों को देगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सम संख्या की विषम संख्या और कम से कम कै गो को काटे को पहाड़ा से लगाएंगे तो 2 गो, कै गो तो 2 गो। हमेशा जीवन में याद रख लीजिएगा, कै गो संख्या को काटेगा तो कम से कम 2 गो। जब तक 2 गो ना काटेगा जब तक नहीं लगा सकते वही संख्या से, देखेंगे दूसरा संख्या से, है कि नहीं। जैसे अब यहाँ पे आ गया 3 गो, तो हमको 3 गो संख्या से माने मतलब नहीं है, कटेगा तो काटेंगे और नहीं तो कम से कम कै गो कटना चाहिए तो 2 गो। 3 गो कट रहा है तो काटेंगे, 4 गो रहता है तो 4 गो कटता है तो काटेंगे, लेकिन कम से कम 2 गो कटना चाहिए, 1 गो नहीं कटना चाहिए बुआ। तो यहाँ पे 80, 40, 100। अब कहिएगा चलिए लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सम संख्या हम जानते हैं, आप लोग पहचानना सीखिए। यहाँ पे है 80, तो 80 का दिया हो जाएगा 40, 40 गुना 80, ऐसे समझिए 2 से, फिर कॉमा देंगे। अब 40 का दिया हो जाएगा 20, कहने का मतलब क्या करते हैं, 2 चौका 8, 0 के 0, 2 दूनी 4, 0 के 0, ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अरे किसी प्रकार से डाउट नहीं छोड़ेंगे, आप बने तो रहिए। इसी प्रकार से 100 हो जाएगा 2 पंचे 10 और 0 के 0, फिर देंगे इसे घेरा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 पंचे 10, 0 के 0, अब 50 का दिया 25। देखिए इसमें से कितना किए 25, आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। देखिए तो 2 दूनी 4 लगाए तो इसमें से 1 गो बचा, तो इसमें गया तो 10 गो जुट गया, है कि नहीं। इधर से हटा तो इधर सटा, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पे घट गया तो 1 उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो बन जाएगा कितना 10, 2 पंचे 10। आप इधर करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए 50 को हम करेंगे 2 से, एकदम 0 से सिखा रहे हैं, आप लोग को आता होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए। 2 दूनी 4, हटाएंगे तो 1, 0 के 0, 10 बच गया, तो 2 पंचे 10, कटा कि नहीं, ऐसे न करते हैं भाग। थोड़ी गर्मी हो, लाइक जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से इसको फिर से नीचा करके बनाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 2 से लगेगा तो लगा देंगे, 20 का दिया कितना होगा 2 1 2, 0 के 0, 2 पंचे 10। 25 का दिया नहीं होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, कटेगा तो, लेकिन 5 लास्ट में नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे 25 के 25 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो कम से कम 2 को काट सके। देखिए यहाँ पर 10 बच गया, 5 बच गया, 25 बच गया, लेकिन कटने वाला है 2 के पारा में। 10 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है, फिर से 25 नहीं आता है कि नहीं। ये ना सोचिएगा कि दोनों साथे साथे वाला कटना चाहिए, इहो कटेगा कम से कम इहो कटता तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो हम लोग 4 से भी लगाएंगे, 3 से भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा, तो सीधे लगाएंगे डायरेक्ट 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कौमा देंगे कौमा, तो 5 इकाई 5 और 50 25। समझ में आया। देखिए 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 50 25। अब देखेंगे कौन ऐसा संख्या को काटेगा, तो कहिएगा सर जी अब नहीं कटेगा, काहे नहीं कटेगा, क्योंकि अलग अलग आ गया, है कि नहीं। तो अलग अलग गया तो उसी प्रकार से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर से 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। हम बताए हैं अब तक स्मार्ट बनिए, मतलब तेज बनिए, है कि नहीं। 1 में वही संख्या हो जाएगा क्योंकि गुना करेंगे, तो हम बताए हैं कैसे हो जाता है। तो 5 के 5 सीधे डायरेक्ट लिखिए। अब यहाँ पे समय बचाना है, कभी भी धीरे धीरे सीख लेंगे तो समय बचाना सीखेंगे कि कैसे बताएगा, छोटी सी समय बचेगा। ऊपर से गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 पंचे हो जाएगा बुआ। गुना कर दीजिए, 0 से यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे गुना करेंगे 8 पंचे 40 मतलब 400, यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा 400। अब हम बताए थे आपको शुरू में कि कैसे पता करेंगे कि ये सही बनाए कि गलत बनाए, हमारा आंसर सही है कि गलत है। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम चेक करेंगे, दोनों को, एगो को बताते हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा दोगों को कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम चेक करते हैं, चाहे चलिए फर्स्ट वाला को चेक करते हैं, आप लोग को छोटा है तो जल्दी समझ में आएगा, इसको भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तरीका याद रखिएगा, उसी तरीके से आपको किसी का होगा सब निकल जाएगा कि सही बनाया कि गलत। यहाँ पर है 40, कितना है हुआ 40,
यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे 40। आप मने मने भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं एकदम जीरो से बनाएंगे हीरो, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 40। देखेंगे कि हमारा जो संख्या में हम एलसीएम के हैं उस संख्या को उठाएंगे तो 40 के पारा में 40 तो एक मिनट में कट जाएगा, मतलब कटना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 40, मतलब ये संख्या से देखेंगे भाग लगा के कि वो कट रहा है कि नहीं। तो 40 के पारा में 40 से कम 40 कट जाएगा कि नहीं। ये हमारा यहाँ तक तो सही है। आगे वाला से देखेंगे कि आगे वाला से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो सही है, नहीं कटा तो गलत है। समझ में आ रहा है। तो 20 से लगाएंगे तो 20 के पारा में 40 काटेंगे तो 20 दूना 40 कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं। तो कट रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है। इसे कैसे बनाए, सही बनाए हैं। इसी प्रकार से 120 है, आप 60 से लगाइएगा तो 60 गुना 120 आता है, कट रहा है, कट रहा है। चलिए 40 से लगाइएगा तो 40 गुना 80, 40 दिया 120, कट जाएगा तो सही है। देखिए वाला लगाएंगे यहाँ 40 के पहाड़ा से लगाएंगे 40 गुना 80, एगो संख्या दूगो संख्या नहीं लग रहा है इसलिए और संख्या लगाएंगे। तो चलिए 40 गुना 80 तीनों से गुना करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ कर देते हैं, आपको 0 से सिखा देते, 3 से करेंगे तो 120 के ना आएगा। तो 0 से 0 4 3 12 120 आता है, 40 तिहाई 120 3 आएगा और 40 तिहाई 120। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा पूरा कटना चाहिए। यहाँ पे पूरा कट रहा है ना, ये शेषफल बच रहा है हमारा। भाग के वीडियो देखिए कैसे होता है शेषफल, भागफल, क्या कहते हैं, भाज्य भाजक है कि नहीं। तो ये सब देखिएगा तो जानेगा। और यहाँ पे देखिए पूरा मतलब जिससे मतलब एलसीएम लगा है वो पूरा पूरा कटना चाहिए, जो हमारा आंसर निकला है। तो कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो आशा है कि पूरी तरह से जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, है कि नहीं। हमारे नए चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके रखिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपको फर्ज बनता है कि लाइक करके जाए। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।